एवरीवन, मैं खजान सिंह खजाना आईएएस के प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन और ऑफलाइन सीसेट की क्लास लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। और सीसेट 100% क्वालिफाई होगा और जो तरीके मैं आपको समझाऊंगा, अगर उन तरीकों से काम करते हैं तो सीसेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आजकल यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में सीसेट को बहुत बड़ा टेंशन मान लिया है लोगों ने, और टेंशन है भी। क्यों? क्योंकि वो उस लेवल से जाकर के तैयारी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अगर बात आती है मैथ्स की या मेंटल एबिलिटी की, तो बात वो लोग सोचते हैं कि बैंकिंग और एसएससी वाला मैथ्स ही पढ़ लेते हैं तो सारा काम हो जाएगा। लॉजिकल की बात आती है तो वही सेम समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दूसरा, जो कॉम्प्रिहेंशन वाला एरिया है उसको मैं पहले इतना इजी वे में समझाऊंगा आपको कि कॉम्प्रिहेंशन में 25 से 30 क्वेश्चन एवरेज हर साल आते हैं। तो हम लोग सीसेट की क्लास का स्टार्टिंग करेंगे कॉम्प्रिहेंशन से, ठीक है? तो देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन का क्या सीन है। ये देखिए, इसके चैप्टर नंबर 1 है हमारा कॉम्प्रिहेंशन, यानी बोधगम्यता। ये सीसेट में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर किसी स्टूडेंट का ये चैप्टर मजबूत हो गया तो समझ लीजिएगा उसका सीसेट फेल हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने 2011 से लेकर के 2013 के कॉम्प्रिहेंशन को एनालिसिस करके देखा है कि कौन कौन से टॉपिक है जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है या उसका ट्रेंड क्या है। तो अगर हम ट्रेंड की बात करें तो देखिए, अभी छोटा सा ही ट्रेंड निकाला था मैंने 2016 से लेकर के और 22 तक का। 23 का भी है मेरे पास, वो भी मैं अपडेट करवा दूंगा आपको। देखिए, एवरेज यहाँ पर क्वेश्चन आए 27, फिर 30, 26, 30, 25, 27 और 30। यानी कि अगर कॉम्प्रिहेंशन एरिया को देखा जाए तो हर साल 2011 से लेकर के और 23 तक उसने एवरेज 25 से 30 क्वेश्चन दिए ही दिए हैं। अब कॉम्प्रिहेंशन सब लोग बोलते हैं सर हमारे कॉम्प्रिहेंशन में सही नहीं होते, कॉम्प्रिहेंशन समझ में नहीं आता, क्योंकि एक तो उसका ट्रेंड ही अलग है। कैसे? 2011 से लेकर 14 तक और देखेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन की जो क्वेश्चन का लेंथ था, यानी कॉम्प्रिहेंशन का पूरा जो लेंथ था वो काफी बड़ा था, और उस पर 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन भी बेस्ड किए थे। उसमें क्या होता था कि कॉम्प्रिहेंशन को ऊपर से नीचे तक पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता था। लेकिन अगर 14 से बाद का देखें, यानी 15 से 19 का ट्रेंड देखें, तो कॉम्प्रिहेंशन का लेंथ उसने छोटा रखा है और क्वेश्चन पूछा है 1। क्लियर? अब 2019 से, यानी कि 19 तक हो गया, अब 20 से देखेंगे तो 20 से लेकर के और अगर 23 का देखेंगे तो उसने छोटा कॉम्प्रिहेंशन और थोड़ा सा मीडियम कॉम्प्रिहेंशन मिला करके दोनों ही दिए हैं, जिसमें किसी कॉम्प्रिहेंशन में उसने 1 क्वेश्चन पूछा है तो किसी में 2 क्वेश्चन पूछे हैं। तो इस तरीके से हम ट्रेंड के हिसाब से देखेंगे तो मेरे तरीके से कि आप आराम से अगर एवरेज 25 से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसका 99% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी एवरेज में भी अगर देखा जाए, कितना भी कम करेंगे मेरे से पढ़ने के बाद, तो आप 23 से 24 क्वेश्चन सही कर लेंगे। क्लियर? तो देखिए, कॉम्प्रिहेंशन अगर आपने सही कर लिया तो ये एक परफेक्ट एरिया ऐसा है कि ये बिल्कुल फिक्स आंसर देता है, ठीक है? इसमें कोई घुमाने वाली बात नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने आपके लिए पॉइंट आउट कर रखी हैं। पॉइंट आउट कैसे? कुछ लोगों का ये मानना होता है और ये कहते हैं सर कॉम्प्रिहेंशन कहीं से उठा के दे देता है वो, लेकिन ऐसा नहीं होता। 2011 से और 2023 का ट्रेंड देखें तो उसमें कुछ 5 से 6 टॉपिक फिक्स हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन वो आपसे पूछता है। जैसे एक क्वेश्चन या एक टॉपिक रहेगा हिस्टोरिकल का, दूसरा टॉपिक रहेगा ज्योग्राफिकल का, उसमें भी क्या एनवायरनमेंट वाला हिस्सा, डिजास्टर मैनेजमेंट वाला हिस्सा, तीसरा पॉइंट रहता है इकोनॉमिक सिस्टम से। इकोनॉमिक सिस्टम में भी 2-3 एरिया होते हैं, जैसे बैंकिंग सिस्टम, इसके बाद में एग्रीकल्चर सिस्टम, क्लियर, ये फूड सिक्योरिटी सिस्टम, इनसे ये इकोनॉमिक्स वाले में पूछ लेता है। इसके बाद यूनिवर्सल ट्रुथ, कुछ ऐसी कहानियां होती हैं, कुछ परंपराएं, उनके ऊपर पूछ लेता है, ठीक है। और भी चीजें हैं, जैसे एक ऐसा कहानी बना दिया जो कभी घटित हुआ था, यानी करंट में जो इवेंट चल रहे हैं वो भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से भी हो सकता है। क्लियर? तो ये पॉइंट है जो 2011 से 23 तक मैंने एनालिसिस किए हैं, और उसके हिसाब से मैंने कुछ ऐसे पॉइंट निकाले हैं जिनसे कॉम्प्रिहेंशन जो अब तक पूछा गया है वो इन्हीं पॉइंट के इर्द गिर्द घूमता दिखा है। पहला नंबर क्या है? सबसे पहले आता है एजम्पशन, यानी कि पूर्व धारणा, इनके बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा।
क्लियर? अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि किस किस पॉइंट से क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं। नेक्स्ट है द बेस्ट एक्सप्लेनेशन, सर्वश्रेष्ठ व्याख्या। क्लियर? नेक्स्ट है द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस, सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत निष्कर्ष। नेक्स्ट है द मोस्ट लॉजिकल कॉरोलरी, यानी सर्वाधिक तार्किक उपनिगमन, यानी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, ठीक है, यानी प्रबल तर्क। नेक्स्ट है मैसेज, संदेश, ऑथर इंप्लाइज, यानी लेखक का तात्पर्य। नेक्स्ट द मोस्ट इंपोर्टेंट इंप्लीकेशन, महत्वपूर्ण नियतार्थ, और द की नोट, मूल भाव। अब तक 2011 से 2023 तक के कॉम्प्रिहेंशन को देखा जाए तो यही पॉइंट हैं जिनसे बार बार उसने क्वेश्चन को पूछा है। क्लियर? और ये पॉइंट मैं आपको टॉपिक वाइज क्लियर करूंगा। क्लियर? पहले मैं आपको 3 टॉपिक इतना मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ाऊंगा कि उनको पढ़ने के बाद आप कहेंगे कि सर वास्तव में कॉम्प्रिहेंशन ईजी है। ठीक है? पहले मैं उन टॉपिक को पढ़ाऊंगा। पहला टॉपिक है उसमें कथन और पूर्वधारणा, यानी स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। दूसरा टॉपिक है कथन और तर्क, कथन और तर्क, इसका मतलब होता है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। तीसरा है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इन तीनों टॉपिक्स को मैं इतना इजी वे में, सिंपल वे में समझाऊंगा कि कहीं भी गलती हो ही नहीं सकती। और आपका एवरेज अगर 25 से 30 क्वेश्चन आया, मान लीजिए 25 आया, तो 23 से 24 क्वेश्चन आप बिना किसी टेंशन के सॉल्व कर लोगे। क्लियर? तो इन पॉइंट्स को बड़े ध्यान से समझिएगा और अपने सीसेट के पेपर को एक बार मेरे से पढ़ लीजिए और आप कहेंगे कि सर 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है? कॉम्प्रिहेंशन में उन पॉइंट्स को डिस्कस करना है जो एग्जाम में बार बार पूछ रहा है। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लेके आऊंगा कथन और पूर्वधारणा। खजान आईएएस के प्लेटफॉर्म पर जो चैनल बनाया गया है यूट्यूब पर, उसको आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।